देखें, ये जो आँख है ये इस तरह बनी हुई है, ठीक है जी? और अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये ऑपरेशन के रेट में फ़र्क क्यों है? तो जो मैं ऑपरेशन करता हूँ वो एक कट इतना यहाँ पे लगाता हूँ, एक यहाँ पे लगाता हूँ। यहाँ से हम मशीन के थ्रू आँख के अंदर दाखिल होते हैं, सफ़ेद मोतियाँ हटा लेते हैं और इसी छोटे से होल के थ्रू या सुराख के थ्रू हम आँख में लेंस डाल लेते हैं। लेंस आँख के अंदर जाके ऐसे दोबारा खुल जाता है। इसमें टाँका लगाने की ज़रूरत नहीं होती और सेल्फ सीलिंग वुंड है, लेकिन इसको कहते हैं फेको एमल्सिफिकेशन। इसमें जो लेंस डलेगा इतने छोटे होल से जो अंदर दोबारा खुल जाए, जाहिर बात है वो लेंस महंगा होता है, फोल्डेबल लेंस होता है, वो टूटता नहीं है। तो इसमें भी मुख्तलिफ कंपनियों के लेंस है, मुख्तलिफ रेट्स हैं, इसलिए इसके रेट में फर्क होता है। जो अक्सर इसको कहते हैं फेको इमल्सिफिकेशन। अक्सर आप डॉक्टर्स की पर्ची पे देखें, उन्होंने लिखा होता है ये एम मैनुअल स्मॉल इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी, ये लिखा होता है और ये भी मरीज को कहा जाता है कि मैं आपका लेजर कर रहा हूं, लेकिन ये सादा ऑपरेशन है। इसमें क्या करते हैं कि यहां से लेके तकरीबन यहां तक ऐसे कट लगाते हैं, ठीक है जी? ये वाले कट नहीं होते। फिर इसके थ्रू पहले इसके ऊपर ये सफेद जो जगह इसके ऊपर रेड जिली है उसको हटाते हैं, इसको कॉटरी से फिर थोड़ा बर्न करते हैं, बर्न करना होता है ताकि खून की नालियां बंद हो जाए, इधर काटना पड़ता है और इसके थ्रू फिर अंदर आते हैं, यहां से लेंस हटाते हैं। तो एक तो इसमें देखें लेजर मशीन का इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए इसका रेट कम है। सेकंडली ये है कि इसमें जो लेंस इस्तेमाल होता है वो सादा लेंस इस्तेमाल होता है, अक्सर जो है वो इंडियन लेंस है, उसकी कीमत तो बहुत कम है, तो इसलिए इसके रेट बहुत कम है। क्योंकि इसमें लेजर मशीन वो तो करोड़ों की मशीन है, तो अगर आप किसी के भी इस लेजर मशीन इस्तेमाल करते हो वो तो आपको उसका रेंट लेगा, या किसी अस्पताल में हो वो भी आपका किराया उससे लेगा। तो और लेंस भी बहुत महंगा है, क्योंकि जो इस होल के थ्रू लेंस डलेगा उसकी क्वालिटी इस तरह है कि वो टूटता नहीं है, इधर अंदर डलेगा, अंदर वापस ऐसे खुल जाएगा। यहां से जो लेंस डालते हैं वो यूजुअली ये लोग हार्ड लेंस डालते हैं, वो फोल्डेबल नहीं होता, तो उसकी कीमत बहुत कम है। यहां से आप फोल्डेबल भी डाल सकते हो, लेकिन अक्सर लोग तो 99% लोग तो फोल्डेबल नहीं डालते, वो तो हार्ड लेंस डालते हैं। तो इसलिए इन दोनों के ऑपरेशन में रेट में बड़ा फर्क है। और जिसको कोई डाउट है तो यूट्यूब पे बड़ी पड़ी है, हजारों लाखों वीडियोस पड़ी हैं, किसी की भी वीडियो उठा के देख लें, ये उसको दें कि कहते हैं मैनुअल स्मॉल इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी। तो आप ये देखें कि ये इंसिजन स्मॉल है या इतना बड़ा है। तो आप पहले ऑपरेशन करवाने से पहले पहले ये देख लें कि कहीं आपका टनल ऑपरेशन तो नहीं हो रहा। ठीक है, इसमें भी विजन आ सकती है, अच्छी विजन भी आ सकती है, लेकिन ये जो मरीज कहता है कि डॉक्टर साहब इसमें रेट में बहुत फर्क है, तो उसमें टेक्निकल बात ये है। और ये जो मैंने किया ये वाला, ये फेको इमल्सिफिकेशन है। फेको इमल्सिफिकेशन है, इसमें आपके लेजर मशीन इस्तेमाल होगा। लेजर मशीन करोड़ों में है, ये बहुत महंगे हैं, और अब अगर आप जिस भी सेंटर में करवाना चाहें तो जाहिर बात है वो जो मशीन उसने खरीदी है सेंटर वालों ने, वो ना मेरे लिए खरीदी है ना आपके लिए खरीदी है, मरीज के लिए। तो इसमें फेको इमल्सिफिकेशन जिस तरह आपको मैंने डायग्राम और ये वीडियो आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं कि इसमें एक छोटे से कट लगाए जाते हैं ये इस जगह के ऊपर, और इसके अंदर आंख में जाते हैं, और ऑपरेशन करवाने के बाद इस छोटे से होल के थ्रू हम आंख में लेंस डालते हैं। लेकिन लेंस होता है इतना बड़ा, ठीक है, उसको हम करते हैं ऐसे फोल्ड, तो आंख के अंदर डालते हैं, वो फिर अंदर जाके ऐसे खुल जाता है, वो लेंस टूटता नहीं है। तो इसका मतलब है कि लेंस की कोई क्वालिटी तो हुई ना, क्वालिटी का मतलब है इसकी कीमत भी फिर ज्यादा होगी। जो मैनुअल स्मॉल इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी कहते हैं, स्मॉल इंसिजन, जिस तरह मैंने आपको समझा दिया, इसमें बहुत बड़ा कट लगता है, और इसमें यह है कि इसमें लेजर मशीन कोई इस्तेमाल नहीं होता, ये हाथ से आप करते हैं, और ब्लेड इसमें एक लगता है। तो उसकी कीमत कितनी है? 50-60 रुपए की तो उसकी कीमत है। और दूसरी बात यह है कि इसमें अक्सर हार्ड लेंस लगता है, और हार्ड लेंस की इतनी कीमत नहीं होती। इसमें भी कुछ लोग फोल्डेबल डाल सकते हैं, लेकिन अक्सर ये हार्ड लेंस ही इसमें डालते हैं, तो उसकी कीमत इतनी नहीं है। नंबर 1 लेंस सस्ता है, नंबर 2 इसमें लेजर मशीन इस्तेमाल ही नहीं हुआ, तो इसलिए इन दोनों के रेट्स में बहुत ज्यादा फर्क है। और मैनुअल स्मॉल इंसिजन की सर्जरी की भी अच्छे रिजल्ट्स हो सकते हैं, लेकिन इसमें आप स्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा छेड़ते हो। उसमें ये उस वक्त एक अच्छी सर्जरी थी जब ये लेजर मशीन दुनिया में नहीं आया था। अब जब लेजर मशीन आ चुके हैं तो मेरे ख्याल से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहिए। समझाता मैं इस तरह हूं कि देखिए, एक दरवाजे के अंदर आपने एक डबल बेड को लाना है, और आपको ये कहा गया कि डबल बेड को भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, दरवाजे को भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, लेकिन डबल बेड दरवाजे के साइज के डबल है, तो आप कैसे लाएंगे? तो नामुमकिन सी बात है। लेकिन उसमें अगर आप बेल्ट अगर फोल्डेबल हो, फोल्डिंग हो, तो आप बेड को ऐसे फोल्ड कर दें, कमरे के अंदर ले आए, उसको दोबारा खोल दें, तो इसमें कोई फर्क तो होगा ना। जो हार्ड लेंस होता है वो शीशे का होता है, वो ये है कि आप छोटे से होल के थ्रू अंदर नहीं ला सकते, या तो आपको बेड तोड़ना पड़ेगा या दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। इसकी सिंपल सी मिसाल ये है। और अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये वो दूसरे फलाने डॉक्टर ने हमें ये कहा है, उसका रेट कम है। तो मैंने कहा बेटा वो कर भी तो स्मॉल इंसिजन ये वाला कर रहा है ना, नाम इसका मैनुअल स्मॉल इंसिजन है, असल में तो इंसिजन बहुत बड़ा है। तो इन टेक्निकलिटीज को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू।